बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आल स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 मतलब कि 10th क्लास की केमिस्ट्री उसका चैप्टर नंबर 1 उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि ये गैस पेपर हैं, यही सवाल पेपर में आएंगे। हाँ, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बताऊँगा कि इस चैप्टर से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में आएंगे और वो आपके जहन में हाईलाइट हो जाएं। और जब भी आप इस चैप्टर को आप प्रिपेयर करें तो अच्छे तरीके से इन सवालों को ज़रूर कर लेना जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, आप साथ साथ लिख लें। पहला क्वेश्चन है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स में फ़र्क बयान करें। उसके बाद है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन में फ़र्क बयान करें। उसके बाद एक्टिव मास क्या है, इसके यूनिट बयान करें। अब अगर खाली पूछता है एक्टिव मास क्या है तो आपने यूनिट खुद से बयान करना है, ठीक है। उसके बाद फॉरवर्ड डायरेक्शन से क्या मुराद है, एक मिसाल भी दें। नेक्स्ट जो है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में फ़र्क बयान करें। उसके बाद केसी की बड़ी अददी वैल्यूज़ केमिकल रिएक्शन की हद की पेशगोई में किस तरह मदद देती है। केसी की बड़ी अददी वैल्यूज़ और छोटी अददी वैल्यूज़ शॉर्ट में जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, मिसाल देकर वजाहत करें शॉर्ट में। उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन तकमील तक क्यों नहीं पहुंचते, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। उसके बाद रिएक्शन की हद से क्या मुराद है। उसके बाद इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन क्यों नहीं रुकता, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक्टिव मास और रिएक्शन के रेट में क्या ताल्लुक है। ये हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। पहला डायनामिक इक्विलिब्रियम की माइक्रोस्कोपिक खसूसियात बयान करें, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत वाज़िया करें। तीसरा है लॉ ऑफ मास एक्शन तहरीर करें और जनरल रिएक्शन के लिए इसके जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन अखज़ करना है ये वाला। उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके यूनिट्स बयान करें। ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं इसके और ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो आपने ये जो मैंने बताए हैं ये क्वेश्चन ज़रूर तैयार करने हैं। अगर आप इसको इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, सारा चैप्टर छोड़ दें, सिर्फ इन क्वेश्चन को तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर फुली अटैम्प्ट होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।